कभी सोचिए, एक ऐसा निवेशक जिसने बाजार को 1 या 2 साल नहीं बल्कि लगातार 13 साल तक। हाँ, लगातार 13 साल तक। और ये कमाल उसने किसी जटिल गणित या वो भारी भरकम फाइनेंशियल मॉडल से नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किया गया सिर्फ कॉमन सेंस और अपने आसपास की दुनिया को देखकर। उस निवेशक का नाम है पीटर लिंच। बिल्कुल। और आज हम उनकी मशहूर किताब बीटिंग द स्ट्रीट से निकले सबसे जरूरी सबक और रणनीतियों पर गहराई से बात करने वाले हैं। और इस किताब का जो मूल दर्शन है ना, वो इतना सीधा है, बहुत ही सीधा। शेयर बाजार किसी जीनियस का खेल नहीं है, ये धैर्य और अवलोकन का खेल है। और ये बात आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना, जहां हर कोई मुश्किल चार्ट्स में उलझा हुआ है। बिल्कुल। लिंच की बात एक तरह से निवेश को आसान बनाती है सबके लिए। वो कहते हैं कि एक आम इंसान जो हर दिन शॉपिंग करता है, अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदता है, हाँ। उसके पास वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट से ज्यादा अच्छी जानकारी हो सकती है। शर्त बस इतनी है कि अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। हाँ, और ये किताब कोई सूखा लेक्चर नहीं है, ये तो असल जिंदगी की कहानियों का खजाना है, जहां साधारण सी बातों को करोड़ों के मुनाफे में बदल दिया गया। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। लिंच के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत से शुरू करते हैं, जो समझते हो उसी में निवेश करो। और इसकी सबसे बेहतरीन कहानी तो खुद लिंच की अपनी है, जो एक किराने की दुकान से शुरू होती है। हाँ, ये कहानी तो कमाल की है। बिल्कुल, ये उनके पूरे नजरिए को एक बार में समझा देती हैं। लिंच बताते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ किराने की दुकान में घूम रहे थे। अब कोई आम इंसान वहां क्या देखेगा? सामान की लिस्ट। लेकिन लिंच का दिमाग एक निवेशक की तरह काम कर रहा था। उनकी पत्नी ने एक सलाद ड्रेसिंग की तारीफ की थी शायद। हाँ, एक खास ब्रांड की सलाद ड्रेसिंग। और लिंच ने देखा कि वो सच में बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने आसपास देखा, सब लोग वही खरीद रहे थे। बस दिमाग की बत्ती जल गई। बिल्कुल। उन्होंने उस कंपनी पर रिसर्च की और उसमें निवेश कर दिया। एक छोटा सा अवलोकन था बस। और वो छोटा सा अवलोकन बाद में एक मल्टी बैगर निवेश साबित हुआ। यही तो कमाल है। सही बात है। ये कहानी हमें सिखाती है कि निवेश के बेहतरीन मौके किसी फैंसी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हो सकते हैं। हमारे किचन कैबिनेट में या हमारे शॉपिंग कार्ट में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? नहीं, ये सिर्फ ध्यान देने की कला है। और आकर्षक बात यह है कि यह निवेश को डरावना नहीं बल्कि सहज और व्यक्तिगत बनाता है। जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसे पसंद करते हैं और देखते हैं कि आपके दोस्त, परिवार सब उसे पसंद कर रहे हैं, तो आपके पास एक एज है। हाँ, एक जमीनी हकीकत की जानकारी जो शायद किसी एक्सेल शीट में ना मिले। पर इसमें एक सवाल उठता है, आज के जमाने में वो किराने की दुकान शायद हमारा इंस्टाग्राम फीड है। सही कहा। या वो D2C ब्रांड है जिसके बारे में हर दूसरा इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है। तो इतना जो शोर है, उसमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सच में अच्छा है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग का कमाल है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब लिंच के दूसरे नियम में छिपा है। जानो कि तुम्हारे पास क्या है। नो व्हाट यू ओन। हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट पसंद आना काफी नहीं है। यहीं पर उनका मशहूर 2 मिनट का नियम काम आता है। अच्छा, वो क्या है? लिंच कहते थे कि अगर आप किसी बच्चे को 2 मिनट के अंदर ये नहीं समझा सकते कि आपकी खरीदी हुई कंपनी क्या करती है, पैसा कैसे कमाती है और क्यों सफल होगी, तो आपको उस कंपनी का स्टॉक खरीदना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं किसी नई फूड डिलीवरी ऐप के स्टॉक खरीदने की सोच रही हूँ, तो मुझे खुद से पूछना होगा, क्या मैं किसी को आसानी से समझा सकती हूँ कि ये ऐप दूसरी ऐप से बेहतर क्यों है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या ये सिर्फ डिस्काउंट पर चल रहा है या लोग सच में इसकी सर्विस को पसंद करते हैं, खबर या टिप के आधार पर कूद पड़ते हैं? बिल्कुल। अगर आप बता नहीं सकते कि आपकी कंपनी क्यों जीतेगी, तो शायद आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं, निवेश नहीं। सही बात है। और लिंच का असली जोर तो इस बात पर था कि क्या उसका बिजनेस मॉडल वाकई में मजबूत है, मतलब सिर्फ अच्छे नंबर काफी नहीं है। बिल्कुल। ये हमें उनके अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, संख्याओं से ज्यादा व्यावसायिक तर्क को महत्व देना। हाँ, उनके लिए बैलेंस शीट देखने से भी पहले व्यापार की कहानी समझना जरूरी था, आंकड़ों का पीछे का क्यों जानना। तो ये व्यावसायिक तर्क का मतलब क्या है? लिंच इसे 3 आसान सवालों में तोड़ देते थे। पहला, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, क्या उसका रेवेन्यू मॉडल टिकाऊ है? दूसरा सवाल, और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, उसकी प्रतिस्पर्धा क्या है, मतलब बाजार में उसके जैसे और कौन है और ये कंपनी उनसे बेहतर क्यों है? ग्राहक उसका उत्पाद क्यों खरीदते हैं, क्या वो सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है, या फिर वो कोई ऐसा अनोखा अनुभव देता है जो कहीं और नहीं मिलता? बिल्कुल। इन 3 सवालों का जवाब ही उस कंपनी के भविष्य की कहानी लिखता है। अगर जवाब मजबूत है
तभी वित्तीय आंकड़ों का कोई मतलब है। इसका मतलब साफ है कि वित्तीय आंकड़े जैसे मुनाफा, बिक्री, कर्ज, ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ थर्मामीटर की रीडिंग की तरह है। ये बताते हैं कि मरीज को बुखार है या नहीं, लेकिन व्यावसायिक तर्क डॉक्टर की तरह है जो बताता है कि बुखार क्यों है और उसका इलाज क्या है। वाह, बहुत अच्छी उपमा दी आपने। संख्याएं बताती हैं कि क्या हुआ, लेकिन व्यावसायिक तर्क बताता है कि क्यों हुआ और भविष्य में क्या हो सकता है। और लिंच का ध्यान हमेशा क्यों पर रहता था, क्योंकि वहीं से बड़े मुनाफे की कहानी शुरू होती है। और बड़े मुनाफे की बात आते ही हम उस हिस्से पर पहुंच जाते हैं जो हर निवेशक का सपना होता है, मल्टी बैगर्स। हाँ, ऐसे स्टॉक ढूंढना जो कई गुना बढ़ सकते हैं। ये सुनने में तो जादुई लगता है, पर इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता। चुनौती है शोर से दूर रहकर सिग्नल को पहचानना। लिंच का मानना था कि मल्टी बैगर्स अक्सर बड़ी जानी-मानी कंपनियों से नहीं आते हैं। अच्छा? वो अक्सर छोटी और अनदेखी गई कंपनियों से आते हैं। उनकी रणनीति के दो मुख्य हिस्से थे। पहला, ऐसी कंपनियां ढूंढो जिनके उत्पाद लोगों को सच में पसंद आ रहे हों, जो जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हो रही हैं। यानी वो छोटा सा रेस्टोरेंट जिसकी चेन धीरे धीरे आपके शहर में फैल रही हो। हाँ, या वो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में ऑफिस के सारे टेक सेवी लोग बात कर रहे हो, लेकिन जो अभी तक अखबारों की सुर्खियों में नहीं आया है। ठीक यही। और यहीं पर रणनीति का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा आता है। ऐसी कंपनियां जिनके बारे में मीडिया और बड़े निवेशक अभी तक उन्हें बोरिंग समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। लिंच कहते थे कि जब तक कोई कंपनी किसी मैगजीन के कवर पर आती है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। असली पैसा तो पहले ही बन चुका होता है। हाँ, असली पैसा तब बनता है जब आप उस लोकप्रियता को मुख्यधारा की खबर बनने से बहुत पहले पहचान लेते हैं। लेकिन आज के इंटरनेट के जमाने में कुछ भी अनदेखा कहाँ रहता है। हर छोटी कंपनी का ट्विटर हैंडल है, हर प्रोडक्ट का रिव्यू यूट्यूब पर है। ये मुश्किल जरूर हुआ है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज भी अनदेखा होने का मतलब है कि उस पर वॉल स्ट्रीट का ध्यान नहीं है। अच्छा? हो सकता है वो कंपनी किसी बोरिंग इंडस्ट्री में हो, जैसे पैकिंग मटेरियल बनाना। ये ग्लैमरस नहीं है, इसलिए बड़े एनालिस्ट इन पर ध्यान नहीं देते। आपको उन जगहों पर देखना होगा जहां बड़े फंड्स नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, एक जासूस की तरह काम करना है, आम लोगों के बीच चल रहे ट्रेंड्स को पकड़ना। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अच्छे स्टॉक ढूंढने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने से ज्यादा एक अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है। सही बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा स्टॉक ढूंढ लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली परीक्षा तो तब होती है जब बाजार में गिरावट आती है। जब पोर्टफोलियो हर दिन लाल हो रहा हो, उस घबराहट के पल के लिए लिंच की क्या सलाह है? उनकी सलाह बिल्कुल सीधी और दो टूक है, घबराए नहीं। आसान है कहना। हाँ, लेकिन उनका दर्शन ये था कि बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे मौसम का बदलना। अगर आपने अच्छी मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, जिनका व्यावसायिक तर्क मजबूत है, तो वे लंबी दौड़ में हमेशा जीतती हैं। वो इसे एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखते थे। बिल्कुल, एक सेल की तरह, जैसे आपके पसंदीदा ब्रांड पर 50% की छूट मिल रही हो। पर जब आप अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देखते हैं, तो तर्क काम करना बंद कर देता है और डर हावी हो जाता है। और वो हिम्मत आपके होमवर्क से आती है। यहीं पर सारी बातें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। राइट, अच्छा, कैसे? अगर आपने सिर्फ किसी की टिप पर स्टॉक खरीदा है, तो आप पहली गिरावट में ही उसे बेचकर भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपने लिंच के तरीके से रिसर्च की है, अगर मैं उस कंपनी को समझती हूँ, हाँ, और आप उसके व्यावसायिक तर्क पर यकीन करते हैं, तो आपके पास उस डर का सामना करने की वजह होगी। आपका भरोसा कंपनी पर होता है, बाजार के मूड पर नहीं। और यही हमें उनके सबसे बड़े हथियार पर लाता है, धैर्य। हाँ, सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं है, सही समय तक उसे पकड़कर रखना भी उतना ही जरूरी है। लिंच का एक मंत्र था, बाय राइट, सिट टाइट। सही खरीदो और शांति से बैठो। और इस मंत्र का जो दूसरा हिस्सा है ना, शांति से बैठो, वो सबसे मुश्किल है। वो करने में सबसे मुश्किल काम है। आज की दुनिया में हमें हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन निवेश एक आम का पेड़ लगाने जैसा है, मैगी नूडल्स बनाने जैसा नहीं। उसे समय चाहिए। बिल्कुल। और लिंच बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मल्टी बैगर बनने में महीनों नहीं, बल्कि कई साल लगते हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। धैर्य ही वो गुण है जो एक औसत निवेशक को एक असाधारण निवेशक से अलग करता है। तो इन सब बातों को समेटते हुए ये किताब बीटिंग द स्ट्रीट, ये सब असल में किसके लिए है? मेरे ख्याल से ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो शेयर बाजार के नाम से डरता है, जिसे लगता है कि ये कोई बहुत जटिल चीज है। ये उन लोगों के लिए है जो बाजार में नए हैं और एक मजबूत समझदार नींव के साथ शुरुआत करना चाहते हैं।
हाँ, और शायद उनके लिए भी जो पहले से निवेश कर रहे हैं लेकिन अपने नतीजों से खुश नहीं है। हो सकता है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हों या हर खबर पर रिएक्ट कर रहे हों। हाँ बिल्कुल, ये किताब उन्हें एक नया नजरिया दे सकती है। और आखिर में ये उन सभी के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक का दिमाग कैसे काम करता है। इस किताब की एक लाइन ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जो इस पूरी चर्चा का सार है। ये किताब आपको बाजार को समझना नहीं बल्कि उसका अवलोकन करना सिखाती है। बहुत गहरी बात है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। बिल्कुल, बाजार को समझने की कोशिश में लोग अक्सर चार्ट्स और भविष्यवाणियों में खो जाते हैं, जो लगभग नामुमकिन है। हाँ, लेकिन बाजार का अवलोकन करने का मतलब है अपने आसपास की दुनिया से जुड़े रहना, बदलावों को महसूस करना। यह आपको एक बेहतर निवेशक ही नहीं बल्कि एक ज्यादा जागरूक इंसान भी बनाता है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर दोहराते हैं। पहला और सबसे जरूरी, सिर्फ वही खरीदें जिसे आप 2 मिनट में किसी को भी समझा सकें। दूसरा, बैलेंस शीट से पहले कंपनी की कहानी और उसके व्यावसायिक तर्क को प्राथमिकता दें। जानें कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है और उसका मुकाबला किससे है। तीसरा, बड़े अवसर अक्सर छोटी, बोरिंग या नजरअंदाज की गई कंपनियों में छिपे होते हैं। चौथा, जब बाजार गिरे तो घबराएं नहीं, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। याद रखें कि गिरावट अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदने का मौका होती है। और पांचवां, और शायद सबसे जरूरी, धैर्य आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बिल्कुल, सही स्टॉक खरीदकर शांति से बैठना सीखें। इन सब सिद्धांतों को एक साथ देखने पर एक बहुत ही मजबूत और सहज निवेश दर्शन तैयार होता है जो किसी भी आम इंसान को बाजार में सफल होने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, और अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं तो एक अंतिम विचार के साथ इसे छोड़ते हैं। पीटर लिंच ने किराने की दुकान में अवसर देखे थे। आज की डिजिटल दुनिया में वो अवसर कहाँ छिपे हो सकते हैं? क्या वे हमारे सोशल मीडिया फीड में स्क्रॉल करते हुए किसी नए D2C ब्रांड में हैं? उन ऐप्स में है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट की हिस्ट्री में? अवलोकन का यही सिद्धांत आज के हाइपर कनेक्टेड समय में कैसे लागू किया जा सकता है? इस पर सोचना शायद निवेश की दिशा में पहला और सबसे मजेदार कदम होगा।